हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की फोर्थ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मेट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है मैट्रिक्स 2, -2, 4 एंड 3। इसे भी हम लोग सेम एज इट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करेंगे। बस इसमें हमें ए इनवर्स निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A एडजॉइन ए। देन इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। देन मोड ए इज इक्वल टू 2, -2, 4 एंड 3। नेक्स्ट स्टेप में इसे 2 × 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। देन 3 × 2 इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ 2 × 4 इज इक्वल टू 8 -8 इज इक्वल टू 6 + 8 इज इक्वल टू 14 इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/mod A इंटू एडजॉइन ए। देन हमें एडजॉइन ए की वैल्यू कैसे पता लगती है, कोफैक्टर्स की मदद से। तो कोफैक्टर A11 इज इक्वल टू A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी 2। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन इट विल बी 3, कॉमा A12 इज इक्वल टू आई और जे का सम क्या हुआ 3 विच इज ऑड, देन इट विल बी नेगेटिव। फर्स्ट कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन इट विल बी -2। देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में A21 इज इक्वल टू, इसका भी सेम एज इट इज जैसे हमने A12 का वैसे ही करेंगे। इट विल बी नेगेटिव, देन इट विल बी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी 4। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे जैसे हमने पीछे किया वैसे ही, देन +2। नेक्स्ट स्टेप में कॉमा A22 इज इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, देन इट विल बी 3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन इट विल बी 2। अब नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइन A इज इक्वल टू, एडजॉइन ए में हम लोग कोफैक्टर्स की वैल्यू लिखते हैं। देन 3 -4 +2 एंड +2 ये आएगा, और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब एडजॉइन ए निकालने के लिए हम लोग रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। देन इट विल बी 3, 2 -4 एंड 2। अब नेक्स्ट स्टेप में ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइन ए। नेक्स्ट स्टेप में अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1/mod A की वैल्यू क्या थी 14, देन 1/14 एडजॉइन ए इज इक्वल टू 3, 2 -4 एंड 2, और यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो है मैट्रिक्स ऑफ -1, 5, -3 एंड 2। अब इसे एक एक को ले लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया वैसे ही। ये भी सेम मैसेज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया वैसे ही करेंगे। देन मोड A इज इक्वल टू -1, 5, -3 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। -1 × 2 इज इक्वल टू -2, माइनस ऑफ 3 × 5 इज इक्वल टू 15 -15। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 15।
is equal to 15 minus 2 is equal to 13 is not equal to 0. This implies A is non-singular matrix. नेक्स्ट स्टेप में therefore A इनवर्स एग्जिस्ट. अब जैसे हमने पीछे किया वैसे ही करेंगे. एडजॉइन ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है. देन कोफैक्टर्स को कैसे निकालते हैं? A11 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी -1. इसी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन इट विल बी 2 कॉमा A12 इज इक्वल टू आई और जे का सम क्या है? 3 विच इज ओड, देन इट विल बी नेगेटिव. एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन इट विल बी 5. इससे कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन इट विल बी -3. माइनस एंड माइनस +3. अब नेक्स्ट स्टेप में A21 इज इक्वल टू, इसका सम भी सेम एज जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही करेंगे. इट विल बी माइनस ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी -3. इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन इट विल बी 5 -5 कॉमा A22 इज इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन इट विल बी -1. नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइन A इज इक्वल टू 2 3 -5 -1 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम लोग रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे. देन 2 -5 3 -1. देन A इनवर्स का फॉर्मूला, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 mod A इंटू एडजॉइन A. अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1 mod A की वैल्यू 13, एडजॉइन A मैट्रिक्स ऑफ 2 -5 3 -1. यही हमारा आंसर है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 0 2 4 0 0 5. इसको भी सेम एज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए वैसे ही करेंगे. देन मोड A इज इक्वल टू, इसे ए को लिख लेंगे. देन हमें डिटर्मिनेंट्स में ज़्यादा जीरो वाली लाइन्स उठानी पड़ती हैं, और मैट्रिक्स में हम रैंडमली कोई भी ले सकते हैं. देन इट विल बी 1 इंटू, अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन इट विल बी 2 4 0 5. 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ 2 इंटू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन इट विल बी 0 0 4 5. देन 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0 एंड 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 0. देन इट विल बी 0 प्लस 3 इंटू, ये भी सेम एज इट इज़, रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 एंड 0 इक्वल टू 0, देन 0. दिस इक्वल्स टू 10. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं. देन A11 इज इक्वल टू 10 कोमा A12 इज इक्वल टू 0 कोमा A13 इक्वल्स टू 0. ये हम लोग ने कैसे निकाले? A11 मतलब फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, देन इट विल बी 2 4 0 5. ये भी सेम एज इट जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही आएगा. देन 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 एंड 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 एंड 10 माइनस 0 इक्वल्स टू 10. सेम एज इट इज जैसे वैसे बाकी की वैसे ही करेंगे. A12 भी वैसे निकलेगा, बस उसमें आई और जे की वैल्यू माइनस में आएगी. इसका सम होके माइनस में आ जाएगी इसकी वैल्यू, बाकी सेम है. इसकी रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन इट विल बी 0 4 0 5. 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, देन इट विल बी 0. अब नेक्स्ट स्टेप में A21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 कॉमा
A22 is equal to second row and second column. Then it will be 1305. Then 5 into 1 is equal to 5 minus 3 into 0 equals to 0. Then equals to 5. नेक्स्ट स्टेप में A23 इज इक्वल टू, ये भी सेम एज टी जैसे ऊपर किया वैसे करेंगे, इसका सम भी आ जाएगा 0. नेक्स्ट स्टेप में A31 इक्वल्स टू 2, A32 इक्वल्स टू -4, कॉमा A33 इक्वल्स टू 2. सेम एज टी जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही करेंगे. देन एडजॉइन A is equal to 10, 0, 0, minus 10, 5, 0, 2, minus 4 and 2. इसका ट्रांसपोज. Then adjoin A is equal to 10, minus 10, 2, 0, 5, minus 4, 0, 0 and 2. नेक्स्ट स्टेप में A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड A इंटू एडजॉइन A. अब 1 अपॉन मोड A की वैल्यू इज इक्वल टू 10, यहाँ से निकाली हमने. 1 अपॉन मोड A इज इक्वल टू 10. देन 1 अपॉन मोड A इज इक्वल टू 1 अपॉन 10. अब एडजॉइन A इज इक्वल टू, अभी निकाला था 10 माइनस 10, 2, 0, 5, -4, 0, 0, 2. यही हमारा आंसर है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 3 3 0 5 2 -1. इसको भी सेम एज थी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया वैसे ही करेंगे. ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है. देन A इज इक्वल टू, अब मोड A इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3 माइनस 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप में एंड 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0. देन मोड A इज इक्वल टू -3 इज नॉट इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनके कोफैक्टर्स निकालेंगे. देन A11 इज इक्वल टू -3, कॉमा A12 इज इक्वल टू, ये भी सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे. फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. 3 0 5 -1. देन इट विल बी 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3 एंड 5 इंटू 0 इक्वल टू 0. और I और J का वैल्यू क्या है 3, विच इज़ ऑड. देन इट विल बी माइनस, देन माइनस ऑफ एंड माइनस इक्वल टू +3, कॉमा A13 इज इक्वल टू -9, A21 इज इक्वल टू 0, कॉमा A22 इज इक्वल टू -1, कॉमा A23 इज इक्वल टू -2, A31 इज इक्वल टू, ये भी सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे. थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 0 0 3 0. 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0. देन इट विल बी आल्सो 0. देन A32 इक्वल्स टू 0, कॉमा A33 इक्वल्स टू 3. नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे जैसे पीछे किया था वैसे ही. देन एडजॉइन A इज इक्वल टू -3, 3, -9, 0, -1, -2, 0, 0 एंड 3. और इसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइन A -3. इसको करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को हम लोग शिफ्ट करेंगे. रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज करेंगे. देन -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 एंड 3. नेक्स्ट स्टेप में A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड A इंटू एडजॉइन A.
नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देन इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए की वैल्यू क्या थी -3, देन -3 इंटू एडजॉइन ए -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 एंड 3। यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है मैट्रिक्स ऑफ 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। इसको भी सेम एज जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 किया वैसे ही करेंगे। देन मोड ए इज इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, -1 0 2 1 एंड माइनस ऑफ 1 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन 4 0 -7 एंड 1 4 0 -7 एंड 1। नेक्स्ट स्टेप में +3 जो डिटर्मिनेंट ऑफ इसी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, 4 -1 -7 एंड 2 4 -1 -7 एंड 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में -1 इंटू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 -7 इंटू 0 equals to 0, then it will be 0, plus 3 into 4 into 2 is equal to 8 minus 7 into -1 is equal to +7, then it will be -7। नेक्स्ट स्टेप में is equal to -1 into 2 is equal to -2 -1 into 4 is equal to -4 plus 8 minus 1 8 minus 7 is equal to 1, then 3 into 1 is equal to 3। नेक्स्ट स्टेप में is equal to -2 -4 is equal to -6 and -6 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, then it will be -3 not equals to 0। नेक्स्ट स्टेप में this implies A is non singular matrix, then this implies A inverse exists। अब A inverse का फॉर्मूला क्या होता है, A inverse इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड A इंटू एडजॉइन A। देन इसके कोवेक्टर्स निकालेंगे, देन A11 इज इक्वल टू first row first column, then -1 0 2 1, then -1 into 1 is equal to -1 and minus of 0 into 2 is equal to 0। next step में is equal to -1, then A12 is equal to minus of first row second column, first row and second column, then 4 0 -7 and 1, then 4 into 1 is equal to 4 minus of -7 into 0 equals to 0, then it will be -4 comma A13 is equal to सेम एज जैसे पीछे किया वैसे ही करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन इट विल बी 4 -1 -7 and 2 4 into 2 is equal to 8 minus -7 into -1 is equal to +7, then it will be -7 is equal to 1। नेक्स्ट स्टेप में A21 is equal to minus of 1 minus 6 is equal to 5 comma A22 is equal to 2 plus 2 21 is equal to 23 comma A23 is equal to minus of 4 plus 7 is equal to minus 11। नेक्स्ट स्टेप में
a31 is equal to 0 plus 3 equals to 3, comma a32 is equal to minus of 0 minus 12 is equal to minus 12 into minus is equal to positive 12, column, comma a33 is equal to plus of minus 2 minus 4 is equal to minus 6. नेक्स्ट स्टेप में therefore adjoin A is equal to minus 1 minus 4 1 5 23 minus 11 3 12 and minus 6 का whole transpose. This implies adjoin A is equal to minus 1 5 3 minus 4 23 12 1 minus 11 and minus 6. नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे. A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड A इंटू एडजॉइन A. देन 1 अपॉन मोड A की वैल्यू क्या थी -3. देन 1 अपॉन -3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ -1 5 3 -4 23 12 1 -11 एंड -6. यही हमारा आंसर है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो है मैट्रिक्स ऑफ 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4. इसे भी हम लोग सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया वैसे ही करेंगे. देन मोड A इज इक्वल टू 1 इंटू इससे कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे. देन इट विल बी 2 -3 -2 एंड 4. देन 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 एंड -3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6 एंड positive 6. देन इट विल बी -6 प्लस 1 इंटू इससे कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे. 0 -3 3 एंड 4. देन 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 minus 3 into -3 is equal to 9 of negative. Then negative and negative is equal to positive 9. नेक्स्ट स्टेप में +2 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे. देन इट विल बी 0 2 3 -2. देन 0 इंटू -2 इक्वल्स टू 0 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 8 minus 6 is equal to 2 plus 9 into 1 is equal to 9 plus 2 into -6 is equal to -12 is equal to -1 not equal to 0. Next step में this implies A is non-singular matrix. नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट. देन इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे. देन A11 इज इक्वल टू 8 -6 इज इक्वल टू 2, कॉमा A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 + 9 इज इक्वल टू -9, comma A13 is equal to 0 -6 is equal to -6. ये भी सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था वैसे ही करेंगे. देन A21 is equal to माइनस ऑफ -4 + 4, comma is equal to 0, comma A22 is equal to 4 -6 is equal to -2, comma A23 is equal to minus of -2 + 3 is equal to -1.
नेक्स्ट स्टेप में A31 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1, कॉमा A32 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 -0 इज इक्वल टू 3, कॉमा A33 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट स्टेप में इसका एडजॉइन ए निकालेंगे, देन एडजॉइन ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 2 माइनस 9 माइनस 6 0 माइनस 2 -1 -1 3 and 2 ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइन ए 2 माइनस 9 2 0 -1 -9 -2 and 3 -6 -1 and 2। अब नेक्स्ट स्टेप में A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन mod A into adjoin A, this equals to 1 upon mod A is equal to -1, then 1 upon -1 into 2 9 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 and 2। अब नेक्स्ट स्टेप में -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस इक्वल्स टू 2 माइनस के 0 +1 9 2 -3 6 1 -2। तो यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। इसको भी सेम एज इट इज़ जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किए वैसे ही करेंगे। देन मोड ए इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, 1 इंटू मैट्रिक्स ऑफ इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉल्स को छोड़ देंगे, देन इट विल बी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ 0 प्लस 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में डायगोनल मल्टीप्लिकेशन होगा, देन कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, विच इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, देन कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू -1, then this implies A is non-singular matrix. This implies A inverse exists. नेक्स्ट स्टेप में इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, जो कि निकलते हैं A11 इक्वल्स टू सेम एज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फ़ा
माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप में A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 साइन अल्फ़ा 0 माइनस कॉस अल्फ़ा is equal to 0. Then A13 equals to determinant of 0 cos alpha 0 sin alpha which is equal to 0. अब नेक्स्ट स्टेप में A21 equals to minus of determinant of 0 0 sin alpha minus cos alpha is equal to 0, comma A22 equals to determinant of 1 0 0 minus cos alpha. This equals to minus of cos alpha. अब नेक्स्ट स्टेप में A23 is equal to minus of determinant of 1 0 0 sin alpha is equal to minus of sin alpha. अब नेक्स्ट स्टेप में A31 equals to 0 0 cos alpha sin alpha equals to 0. नेक्स्ट स्टेप में A32 is equal to minus of 1 0 0 sin alpha is equal to minus of sin alpha. नेक्स्ट स्टेप में कॉमा A33 equals to 1 0 0 cos alpha is equal to 0 cos alpha. अब नेक्स्ट स्टेप पे एडजॉइन ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ -1 0 0 0 minus cos alpha minus sin alpha and 0 minus sin alpha cos alpha. अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज ऑफ इज इक्वल टू रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज करेंगे. देन -1 0 0 0 minus cos alpha minus sin alpha and 0 minus sin alpha cos alpha. नेक्स्ट स्टेप में A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड A इंटू एडजॉइन A. देन एडजॉइन A की वैल्यू क्या थी? -1. देन 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1 इंटू एडजॉइन A की -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा. देन 0 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा. तो यही हमारा आंसर है. बस अब हमें -1 को अंदर मल्टीप्लाई करना है. देन इक्वल टू 1 0 0 0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड 0 साइन अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा. यही हमारा आंसर है. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.